अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें हम लोग। तो 3 में वो कह रहे हैं फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब यहाँ पे ना हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस दी हुई, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने किया था, वहाँ पे हम लोग ने अर्थमेटिक सीक्वेंस निकाली थी, जनरल टर्म हमें दी हुई थी, अर्थमेटिक सीक्वेंस निकाली थी। अब हमें अर्थमेटिक सीक्वेंस से हम लोगों ने जनरल टर्म निकाली है, मतलब हम लोगों ने अब रिवर्स प्रोसेस करना है, उलट जाना है। अब हमें सीक्वेंस दी हुई है तो सीक्वेंस में से हम लोगों ने जनरल टर्म निकाल कर देनी है उनको। अब वेरी सिंपल है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूले की समझ होनी चाहिए। जो फार्मूला हमें उन लोगों ने दिया हुआ था, ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। इस फार्मूले में देखें आप लोग, तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक A1 हमें रिक्वायर्ड होगा, दूसरा हमें AD रिक्वायर्ड होगा। ये दो चीज़ें निकालें आप लोग, और ये दो चीज़ें निकालने के बाद आप क्या करें, इसको फार्मूले में पुट कर दें आप, उसके बाद आपकी बात आपको मिल जाएगी जनरल टर्म। देखें A1 आप लोगों को पता है, जो पहली सीक्वेंस की जो पहली टर्म होती है हमारे पास, वो A1 होती है। फर्स्ट टर्म ये हमारे पास 6 है, तो A1 इज इक्वल टू 6। और इसके बाद डी, देखें डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी निकालने बेसिकली ये था हमारा कॉमन डिफरेंस। ये क्या था, हमारा कॉमन डिफरेंस था। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, अगली टर्म में से पिछली टर्म हम लोग माइनस करेंगे। जैसे हमें 13 दिया हुआ, 13 में से मैं 6 माइनस करूंगा, तो 13 माइनस 6, तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास 7 बचेगा। क्लियर। तो 7 हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास यहाँ पे जो 7 हमारे पास आ गया डी, 7 हमारे पास आ गया डी। और इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट टर्म माइनस करेंगे ना, तो उसका भी डी सबका सेम होता है। अर्थमेटिक सीक्वेंस होती ही तब है जब आपका कॉमन डिफरेंस सब का सेम हो। 20 में से 17 निकालेंगे तब भी आपके पास क्या मिलेगा, आपको 7 ही मिलेगा। तो अब हम लोगों ने A1 भी निकाल लिया, डी भी निकाल लिया। अब इसको अब इस जो आपको पास फार्मूला आपको दिया हुआ था, ये फार्मूले में आप लोगों ने पुट कर देना। देखिए फार्मूला में दोबारा लिख देता हूँ, AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। पुट करें जी, AN आपका वैसे का वैसा आ जाएगा। A1 आपके पास 6 है, n माइनस 1 भी आपने सेम लिख देना है, डी हमारे पास है 7। अब देखिए आप लोगों ने डी वाले टर्म अंदर मल्टीप्लाई करनी है, जस्ट 6 हमारे पास वैसे का वैसा आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई होगा तो पहले के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 7 n के साथ होगा तो 7n, 7 1 टाइम 7, 7 एक बार 7 एक बार 7 हो जाएगा हमारे पास। अब ये दो टर्म देखें लाइक टर्म है, तो ये आपस में फिर सॉल्व हो जाएंगी। प्लस का 6 है, माइनस का 7 है, ठीक है। तो हम इनकी साइन एक जैसी नहीं है, ठीक है, मुख्तलिफ साइंस है इनकी, ठीक है, मुख्तलिफ साइंस है इनकी। तो हम लोग क्या करेंगे, जब बड़ी में से छोटी को निकाल देंगे हम लोग यहाँ पे 6 में से 7 में से जब हम 6 निकालेंगे तो हमें मिलेगा 1, ठीक है। 7n आप वैसे का वैसा लिख दें, हमें मिलेगा 1। अब देखिए साइन का मैंने बताया था आप लोगों को, साइन आप लोगों ने हमेशा प्लस वाली लगानी है, सॉरी साइन हमेशा आप लोगों ने बड़ी टर्म वाली लगानी है। अब बड़ी हमारे पास 7 है, तो 7 के साथ जो है ना हमारे पास माइनस है, तो मैं यहाँ पे भी क्या लगा दूंगा, माइनस लगा दूंगा। इस तरह से हमारे पास जो हमारे पास सीक्वेंस आ गई, nth टर्म आ गई हमारे पास, सॉरी जनरल टर्म आ गई, वो क्या आ गई हमारे पास 7n माइनस का 1 आ गया हमारे पास। तो जस्ट बहुत आसान है, दोबारा देख लें। फार्मूले के मुताबिक A ऑफ n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 ऑफ डी लें आप, ठीक है। उसमें से आपको क्या चाहिए, दो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, A1 रिक्वायर्ड होगा, दूसरा आपको डी रिक्वायर्ड होगा। तो A1 आपकी पहली टर्म होती है 6 हो गया, डी आपके पास होता है, आप लोगों ने वो उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो निकालें। देखें 13 में से मैं 6 निकालें, अगली टर्म में से जब हम पिछली टर्म माइनस करेंगे तो आपके पास वो डी आ जाएगा। तो 13 में से जब मैंने 6 निकाला है तो मुझे मिला 7, तो डी हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को आप लोगों ने इस फार्मूले में पुट कर देना। देखिए A ऑफ n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 ऑफ डी। A1 मेरे पास 6 आ गया, प्लस सिमिलरली n की जगह मेरे पास सेम और 1 भी सेम, डी मेरे पास 7 था, वो पुट कर दिया। अब 7 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, n के साथ भी हो जाएगा, 1 के साथ भी हो जाएगा, 7n माइनस 7, तो 7 में से 6 निकाला तो 1 बचेगा, 7 वैसे का वैसा आ गया, और इस 7 माइनस 6 हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इस तरह से an इज इक्वल टू 7n माइनस 1। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलें हम लोग। तो सेकंड पार्ट में देखिए उसी तरह से हम लोग इसकी भी हम लोग ने जनरल टर्म मालूम करनी है। इसके लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एक हम लोग A1 मालूम कर लेंगे, यहाँ से A1 इज इक्वल टू हमारे पास 5 है। दूसरे नंबर पे हम लोग D मालूम करेंगे। D के लिए मैंने बताया हुआ है आप लोगों ने, अगली टर्म में से आप लोगों ने पिछली टर्म जब माइनस करनी है तो वो आपका D होगा। D मीन्स कॉमन डिफरेंस आपका होता है। 7 माइनस 5 करूँ या 9 माइनस 7 करूँ, एक ही चीज़ आएगी आपके पास, एक सेम आंसर आएगा।
तो 7 में से 5 करूँगा मेरे पास 2 आ गया। इसके बाद फार्मूला आपको बच्चों याद होना चाहिए, ए ऑफ एन इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1 मल्टीपल बाय डी। ये फार्मूला है हमारे पास। अब देखिए इन दो की जगह पे आप लोगों ने जस्ट वही वैल्यू पुट कर देनी है। ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 हमारे पास 5 है प्लस n-1 वैसे का वैसा आ गया हमारे पास, और डी हमारे पास कितना है 2 है। अब देखें जैसे मैंने यहाँ पे 7 किया था मल्टीप्लाई, अब 2 मल्टीप्लाई करें, प्लस 5 और 2 के देखें 2 ऑफ n हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। सो 2 ऑफ n आप पहले लिख दें, तो 5 माइनस 2 आपके पास बाकी बचेगा 3। सो ए ऑफ n इज इक्वल टू 2n प्लस 3। पार्ट नंबर 3 को देखिए हम लोग, अगर उसमें देखिए हम लोग वही दो चीज़ें मालूम करेंगे, A1 और D। तो A1 हमारे पास यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली नज़र आ रहा है, A1 इज इक्वल टू 4 है, D हम लोगों ने निकालना है। तो अगली टर्म में से हम लोग पिछली माइनस करेंगे, तो 9 माइनस 4 करूँगा तो वो मुझे मिल जाएगा 5। अब मैं उस फार्मूले में पुट कर दूंगा जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 ऑफ डी। इसमें आप लोग क्या करेंगे, ए ऑफ 1 की वैल्यू पुट कर देंगे और डी की वैल्यू पुट कर देंगे, थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जनरल टर्म मिल जाएगी। देखिए गौर से, ए ऑफ एन आपने सेम लिख देना है। A1 मेरे पास 4 है प्लस n-1 भी मैं सिमिलरली ही लिख दूंगा, और डी मेरे पास 5 है। सो 4 प्लस, अब देखिए 5 को मल्टीप्लाई करें, पहली के साथ भी दूसरी के साथ भी, 5n और 5 1 टाइम 5। सो 4 माइनस 5 5n पहले लिख दें, माइनस 5 है प्लस का 4 है, तो 5 में से 4 निकालूंगा, 1 बचेगा, बड़ी के साथ माइनस है तो जवाब के साथ भी क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। सो ए ऑफ n इज इक्वल टू, तो सो हमें जनरल टर्म जो मिली है 5n माइनस का 1। अच्छा पार्ट नंबर 4 को देखें हम लोग, तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है एंड 22 दिया हुआ है, तो इसकी भी हम लोगों ने जनरल टर्म मालूम करनी है। तो उसी तरह जैसे पहले वाले क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी तरह से हम लोग दो चीज़ें मालूम करेंगे। यहाँ पे A1 मालूम करेंगे, A1 हमारे पास 2 है, देखें फर्स्ट टर्म है हमारे पास। इसके बाद हम D मालूम करेंगे, जिसे हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। अगली टर्म में से हम लोग पिछली टर्म मालूम करेंगे। 12 में से हम लोग माइनस करेंगे, तो 12 में से मैं क्या करूँगा, 12 में से 2 माइनस कर दूंगा मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, D इज इक्वल टू मुझे मिला 10। क्लियर। अब ये दोनों चीज़ें मैंने मालूम करनी, आप लोगों ने वही जर्नल फार्मूला जो दिया हुआ है इसका वो आपने लिख लेना यहाँ पे, वो आपको याद होना चाहिए। ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 ऑफ D। देखिए इसमें आप लोगों ने A1 की वैल्यू पुट कर देनी और D की पुट कर देनी, जैसे आपने पहले वाले पार्ट्स किए ये भी वैसा ही है, इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें आप लोग इजीली कर सकते हैं। ए ऑफ एन, A1 मेरे पास 2 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस वैसे का वैसा, n-1 भी वैसे का वैसा, D मेरे पास 10 है। सो 2 वैसे का वैसा आ गया, D को 10 को मल्टीप्लाई करें, 10 ऑफ n आ जाएगा, और 10 1 टाइम 10 पहले के साथ D और फिर दूसरे के साथ D हो जाएगा। अब देखें 10n मैं वैसे का वैसा लिख दूंगा, तो -10 है प्लस का 2 है, तो 10 में से जब हम 2 माइनस करेंगे, 10 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमें क्या होगा, 8 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टर्म्स हमारी जो साइन है वो मुख्तलिफ है, इसलिए हम लोग बड़ी में से छोटी को माइनस कर देंगे। तो बड़ी के साथ माइनस है, तो इसलिए हमारे पास जो आंसर मिलेगा हमें, ए ऑफ n इज इक्वल टू 4n 10n -8 हो जाएगा।